आप सबको पता होगा 2013 में केदारनाथ में बड़ी त्रासदी आई थी। वहां पर इतनी मात्रा में ऊपर से पानी बहने लगा था। केदारनाथ के नजदीक बने सारे स्थान पानी में बहने लगे थे। पर संयोग से उस समय मैं भी अपने मित्रों के साथ केदारनाथ घूमने गया था। हमने दिल्ली से यात्रा प्रारंभ की थी क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हम दिल्ली से केदारनाथ के लिए निकले। पहले हरिद्वार में रुककर स्नान किया, उसके बाद केदारनाथ पहुंचे। जैसे ही हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, मेरे मित्रों ने कहा कि हमें एक घोड़े वाले ने बताया है ऊपर का मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए हम तो वहां नहीं चल रहे हैं। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, हम तो कल जाकर दर्शन करेंगे। पर मेरे मन की उत्कंठा बड़ी तीव्र थी। मैंने सोचा परमात्मा के पास आए हैं और यहाँ रहकर क्या करना है, जल्दी से भगवान के दर्शन हो, मन को आनंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार मैं मित्रों के बिना ही केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे निकल पड़ा। अब मार्ग में अनेक साथी मिल जाते थे, उनसे बातें करते करते मैं केदारनाथ धाम पहुंचा। वहां पर दर्शन किया। जैसे ही मैंने दर्शन किए, शाम के 6 बज चुके थे। मैंने वापस निकलने का सोचा जल्दी जाकर मैं अपने दोस्तों से जाकर मिलूंगा और खुशी से उन्हें बताऊंगा मैं दर्शन करके आया हूँ। पर कभी इंसान सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। अभी इस प्रकार मन में विचार चल ही रहा था कि जोर से बारिश प्रारंभ हो गई। वह बारिश इतनी तेज थी कि कोई मार्ग नहीं सूझ पा रहा था। मैं एक स्थान पर खड़ा हो गया। लेकिन उस दिन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वह आज से पहले कभी नहीं किया था, जिसके बारे में संपूर्ण विश्व में सूचना फैल गई थी। वह दिन वही था जिस दिन मैं केदारनाथ पहुंचा था। मेरे देखते देखते ही बारिश ने विकराल रूप ले लिया और वह बारिश इतनी तेज होने लगी, पता चला कि केदारनाथ से ऊपर एक नहर पर बादल फटा है। अब बादल फटने से पानी का वेग और तेज हो गया। मैं एक दुकान के सहारे खड़ा था। अचानक से पानी के वेग में मैं भी बहने लगा। कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। तब मैंने बहते बहते परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके दर्शन करने आया था। अब यह जीवन आपके हवाले है, जैसा आप चलाना चाहें। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करते हुए मैंने शरीर पानी के सहारे ही छोड़ दिया। पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। जैसे मैं बहता जा रहा था, अचानक से मुझे एक पेड़ की डाली हाथ में आ गई। मैंने उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर में पानी का वेग और भी बढ़ता गया। मेरे हाथ से वह डाली भी छूट गई और डाली से छूटकर मैं पहाड़ के एक पत्थर से जा टकराया। मेरे सर पर चोट लगी। मुझे तो किसी प्रकार की कोई भी सुध नहीं थी और उस पत्थर के सहारे ही मेरा शरीर अटक के रह गया। इस प्रकार रात के 2 बज चुके थे। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। पर अचानक से मुझे होश आया। मैंने देखा मैं कहाँ हूँ। तब चारों तरफ अंधकार था। बारिश ही आ रही थी। चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लोग दूर से बहते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे बचाने के लिए, पर कोई बचाने वाला नहीं था। मेरे मन में तो यही निश्चय हो चुका था कि अब मेरा बचना भी मुश्किल है। तभी परमात्मा को याद किया। इस प्रकार प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, आपने सुरक्षित मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मुझ पर यही कृपा करना, मैं सुरक्षित अपने घर पहुँचूं। घर जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर प्रार्थना में ताकत होती है। यह माता पिता की बातें मुझे आज महसूस हो रही थी। मैंने प्रार्थना की, नाथ मेरी रक्षा करना। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति वहां से गुजरने लगा। मैंने उसे देखा। इस रात्रि अंधकार में यहाँ से कौन गुजरेगा? सब तरफ पानी भरा हुआ है और यह व्यक्ति मेरी ओर चलता हुआ आ रहा है। मैंने उससे पूछा, भैया आप कौन हो? तब वह कहने लगा, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। इस प्रकार उसने मुझे हाथ से खींच लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ खींचा, जिस पत्थर के सहारे मैं बैठा था वह पत्थर भी पानी में बह गया। मैं देखकर हैरान हुआ। अगर थोड़ी देर यह व्यक्ति नहीं आता तो पत्थर के साथ मैं भी बहता हुआ 200-300 फुट नीचे गिर जाता। लेकिन अब वह व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ते पकड़ते मुझे थोड़ा ऊपर की ओर ले गया और जंगल के ऊपर जाकर खड़ा कर मुझे कहने लगा, अब 2 दिन यहीं बैठे रहना, यहाँ से कहीं जाना नहीं,
तुम सुरक्षित घर पहुंच जाओगे। इस प्रकार वह मुझे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर पता नहीं कहां गायब हो गया। मैंने उसे बहुत आवाजें दी पर उसने मेरी एक भी आवाज नहीं सुनी। मैं बड़ा हैरान हो गया और मन से डरा हुआ भी था, कोई तो आकर मेरी रक्षा करे, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। 2 दिन बाद सरकारी व्यवस्थाएं चालू हुई और मुझे एक हेलीकॉप्टर उस स्थान से उठाकर नीचे लेकर आया। लेकिन जब मैंने उस बात पर विचार किया कि किसने आकर मेरी रक्षा की थी, तो मेरे मन में यह यकीन हो गया, वह मेरी सुरक्षा करने वाला, वह मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं, भगवान शंकर ही एक व्यक्ति के रूप में वहां उपस्थित हुए थे। मैंने अपने घर वालों को आकर यह बात बताई तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। उत्तराखंड के किसी शहर के नजदीक बड़ा ही घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा ही सिद्ध भगवान शिव का मंदिर स्थापित था। वहां पर लोग जाने से डरते थे, लेकिन एक ब्राह्मण देवता का नियम था, वह नित्य प्रति वहां पूजा करके आते थे और लोग भी अगर जाना चाहते थे तो आपस में ग्रुप बनाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए वहां जाते थे। उस मंदिर में जाने से इसलिए लोग डरते थे क्योंकि वह जंगलों के बीच में था। लेकिन भगवान शंकर तो दयालु हैं, वह तो भक्त की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। कहते हैं एक बार कुछ लोग वहां मंदिर से गुजर रहे थे, तब अचानक सबका ध्यान उस शिवलिंग की ओर गया। भगवान शंकर के शिवलिंग से खून बह रहा था। वह देखकर हैरान हो गए, पत्थर के शिवलिंग से खून किस प्रकार बह सकता है। अभी वह इस प्रकार चर्चा कर ही रहे थे, तभी अचानक से सबके सामने एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे देखकर सब भयभीत हो गए। वह इतना कुरूप था, उसके एक हाथ में भाला था, दूसरे हाथ में उसने धनुष उठा रखा था और उसके पीछे अंगों पर तीर कमान चढ़े पड़े थे। उसे देखकर गांव वाले डर गए, वह इधर उधर भागने लगे। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अरे भागो मत, मैं तो यहाँ पूजा करने आता हूँ। तब वह कहने लगे, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें किसने पूजा का अधिकार दिया है। जब मंदिर में रोज पूजा करने वाले ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे भी बड़ा क्रोध आ गया। वह ब्राह्मण कहने लगा, अच्छा इसका मतलब तुम रोज आकर शिवलिंग को गंदा करके जाते हो। तभी मैं सोचता था, मैं तो रोज सफाई करके जाता हूँ, कौन यहाँ पर खून के निशान लगाकर जाता है। देखो आज तुम्हारे कारण हमारे भगवान रुष्ट हो गए हैं, उनके शिवलिंग से खून बह रहा है। जब उस शिकारी ने यह बात सुनी तो उसका मन द्रवित हो गया। वह सोचने लगा, भगवान शंकर का खून बह रहा है, तुम जाकर वैद्यों को बुलाकर आओ, डॉक्टरों को बुलाकर आओ, किसी हकीम को दिखाओ, भगवान का खून बंद करे। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, परमात्मा तुमसे रुष्ट हैं, तुम्हारी पूजा से रुष्ट हैं, तभी यह खून बह रहा है। तब वह शिकारी कहने लगा, मेरा मन सच्चा है, मेरा हृदय सच्चा है, कभी मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं सच्चे भाव से सिर्फ शिकार करने जाता हूँ और नित्य प्रति परमात्मा का दर्शन करके उनके शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर बाद में ही अपने कार्य पर जाता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तब ब्राह्मण के साथ अन्य व्यक्ति भी उसे धमकाते हुए कहने लगे, अभी का अभी तुम मंदिर से बाहर निकल जाओ, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। तब वह शिकारी कहने लगा, मेरा तो नियम है, मैं प्रणाम करके बाद में ही जाता हूँ। इस प्रकार उसने अपना धनुष और भाला एक तरफ रख दिया और वह शिवलिंग के नजदीक आने लगा। था तो वह हट्टा कट्टा, उसे देखकर अन्य लोग डरने लगे। वह जैसे ही शंकर भगवान के शिवलिंग के नजदीक पहुंचा, देखकर हैरान हो गया। शिवलिंग से खून की धारा बह रही थी। उसने पुनः सबसे कहा, जल्दी जाकर किसी को बुलाकर आओ, वह वैद्य आकर इनका इलाज करें, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तब उसने हाथ लगाकर शिवलिंग को देखा, तब शिवलिंग के नेत्र से खून बह रहा था। वह सोचने लगा, मैं क्या उपाय करूं जिससे यह खून बंद हो जाए। तभी उसने बचपन में किसी से सुना था कि जिस स्थान से कहीं खून बहता हो, उस स्थान पर उसके समान ही कोई दूसरी वस्तु लगा दी जाए तो खून बंद हो जाता है। उसने विचार किया, अब यह तो भगवान शंकर की आंख है, इनकी आंखों से खून बह रहा है, मैं क्या करूं। तब उसने अपने शरीर पर टंगे एक कटार को निकाला। उस कटार को निकालकर हाथों में लेकर उसने अपनी आंख निकाल दी। उसने अपनी आंख निकालकर भगवान शिवलिंग के स्थान पर जड़ने की कोशिश की,
पर जैसे ही वह जड़ने वाला था तभी अचानक से उस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट होकर उस भक्त से कहने लगे, हे भक्तराज, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तब वह शिकारी कहने लगा, नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह कृपा कीजिए कि आपका खून बहना बंद हो जाए। उसकी यह बात सुनकर शिवजी कहने लगे, अरे यह तो तुमने मेरे लिए मांगा है, तुम अपने लिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह शिकारी कहने लगा, महाराज, जैसे आपने मुझे आज दर्शन दिए हैं, सदा आप मेरे साथ इस प्रकार इसी रूप में बने रहिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों को अदृश्य रूप में कहा, तुमने जिसे शिकारी माना था, तुम सबने जिसे अपवित्र माना था, वह मेरा सच्चा भक्त है। जब इस मंदिर में कोई भी नहीं आता है तब भी यह नियम से आकर मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाकर जाता है, जल चढ़ाकर जाता है। यह तो आज मैंने इसका मान बढ़ाने के लिए यह लीला की थी, क्योंकि तुम सबको भी पता था कि मेरे शिवलिंग से खून बह रहा है। खून बहने के बाद भी तुमने इसे बंद करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसने सच्चे भाव से अपनी आंख निकालकर मेरे शिवलिंग का खून बंद करने का प्रयास किया है। बताओ ब्राह्मण, मैं ऐसे भक्त का त्याग कैसे कर सकता हूँ? तुम सिर्फ आते हो मुझे दिखाने के लिए, पर यह सच्चे भाव से मेरे पास आता था। आज से इस भक्त के नाम से इस शिव मंदिर का नाम रखा जाएगा। ऐसा कहकर परमात्मा वहां से अदृश्य हो गए। उत्तराखंड के उन जंगलों में अभी तक वह शिव मंदिर स्थापित है, जिसे किरातेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी लोगों को कभी कभी शिवलिंग से खून के समान कोई द्रव्य बहता हुआ दिखाई देता है, तब लोग उसे रोकने के लिए शिव भगवान के शिवलिंग पर अनेक प्रकार के उपचार करते हैं। दूध से नहलाया जाता है, घी से उसे भरा जाता है। कहते हैं 2-3 दिन तक यह क्रिया चलती है, उसके उपरांत अपने आप वह द्रव्य बहना बंद हो जाता है। कितना चमत्कारी वह मंदिर है। तो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, पर वह होता तब है जब भक्त का भाव सच्चा हो। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो सदैव भक्तों पर दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। आप रात्रि को विश्राम कर रहे हैं, तभी अचानक से एक अंतरात्मा से आवाज निकले, जल्दी से इस स्थान को छोड़कर अन्य कहीं और चले जाओ, क्योंकि यहाँ आग लगने वाली है और आपकी नींद खुल जाए। नींद खुलते ही आप देखो आसपास तो कोई है नहीं, तब आपको यकीन नहीं होगा कि आप अंदर से उठने वाली आवाज की आज्ञा मानो या यहीं बैठे रहो। ऐसा ही एक पुण्यमय महान व्यक्ति के साथ हुआ। एक बार वह रात्रि को विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते अचानक से उनके अंतर प्रेरणा में एक आवाज उठी, जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ आग लगने वाली है। उन्होंने 2 बार इस प्रकार उस आवाज को सुना। उनके नेत्र खुले, उनके मन में विचार चलने लगा, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तब नेत्र बंद कर परमात्मा की ओर ध्यान करते हुए मन में निश्चय हुआ, अवश्य ही यह परमात्मा की आवाज है। ऐसा सोच उन्होंने उसी समय अपने परिवार वालों को उठाकर कहा, हमें यह स्थान अभी का अभी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आग लगने वाली है। परिवार वालों ने उस पुण्यमय महात्मा की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने बहुत जिद कर उनसे कहा कि आपको चलना ही पड़ेगा, तब सारे परिवार वाले उसके साथ चलने को तैयार हो गए। घर से निकलते ही उसने अपने आस पड़ोस में रहने वाले गांव वालों को भी उठाते हुए कहा, जल्दी से यह स्थान खाली कर दो, क्योंकि यहाँ आग लगने वाली है। हमारा सारा परिवार गांव से बाहर जा रहा है। मैं तो यही प्रार्थना कर कहता हूँ, आप सब हमारे साथ चलिए। तब सारे गांव वाले उसे पागल कहते हुए कहने लगे, इतनी रात को हमारी नींद खराब कर दी है और अपने परिवार को भी लेकर जा रहा है, पागल हो गया है, हमें सोने दे। जब वह भक्त इस प्रकार उनको समझाने लगा, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन वह अपने परिवार को लेकर गांव से बाहर आ गया। अभी वह थोड़ा ही बाहर निकले ही थे, तभी अचानक से उस गांव में भयानक आग लगने लगी।
देखते ही देखते एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से होते हुए सारे गांव में वह आग फैल गई। लोग इधर से उधर भागने लगे, पर वह भक्त मन ही मन परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, मेरे गांव में रहने वाले समस्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। उनके जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आना चाहिए। आप जितना मेरे से स्नेह करते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है, उन सब की रक्षा कीजिएगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रातः काल तक वह आग लगती रही। प्रातः काल अचानक पता नहीं जून के महीने में वहां बादल एकत्रित हो गए। बादल बड़े जोर से बरसे और बरसात शांत हो गई। बरसात शांत होने के पश्चात जो गांव वाले उस व्यक्ति को पागल बता रहे थे, वह दौड़े दौड़े उस व्यक्ति के पास आकर कहने लगे, हे पुण्यात्मा, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारी कल बात नहीं मानी, इसका परिणाम हमें भोगना पड़ा है, पर तुम्हारे कारण ही हम सबकी जान बच पाई है, हम तुम्हारे ऋणी हैं। तब वह पुण्य आत्मा महापुरुष, जिनका नाम था स्वामी एक रसानंद सरस्वती जी, वह कहने लगे, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, यह सारी शक्ति परमात्मा के नाम की है। तब गांव वाले पूछने लगे, वह परमात्मा का कौन सा नाम है जिसका प्रभाव इतना प्रभावशाली है, जिसने तुम्हें नुकसान होने से पहले ही सचेत कर दिया कि तुम यह स्थान छोड़कर चले जाओ। हे भक्त राज, हम उस मंत्र को जानना चाहते हैं। तब भक्त एक रसानंद जी उस मंत्र की महिमा बताते हुए उस मंत्र को बताने लगे। वह बड़ा ही विलक्षण और अद्भुत मंत्र था, जिसके प्रभाव से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उस मंत्र का नाम है श्री विष्णु सहस्त्र नाम। जो निरंतर भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप और पाठ करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। गांव वाले कहने लगे, क्या तुमने इसके जाप से ही हम सब की रक्षा की थी? तब भक्त एक रसानंद जी कहने लगे, जब गांव में सब तरफ से आग लगने लगी, मैं बड़ा भयभीत हो गया। मैंने परिवार वालों से कहा, पहले तो आप सब भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, देखो पता नहीं कैसे आग लगनी थी, वह आग लग चुकी है। तब परिवार वालों ने कहा, अगर तुम इतना सब जानते हो तो गांव वालों को बचा लो, गांव वाले बच जाएंगे तो पुनः एक नए गांव का निर्माण किया जा सकता है। और उसी समय मैंने भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का यह पाठ प्रारंभ कर दिया। इस पाठ के प्रारंभ होते ही धीरे धीरे आग शांत होने लगी और तुम सब की जान बच गई। उसी समय प्रातः काल होने वाला था। आग धीरे धीरे अभी भी लग रही थी। मैंने परमात्मा को प्रार्थना कर कहा, प्रभु इस आग को संपूर्ण शांत कर दीजिए, मैं नित्य आपके इस पाठ का जप करूंगा। और उसी समय जून के महीने में पता नहीं कहां से बरसात के बादल हमारे गांव पर एकत्रित हो गए। उन्होंने हमारे गांव में आकर बड़े जोर से बरसात भी की। उस बरसात के पानी के प्रभाव से यह आग तुरंत शांत हो गई। यह जो सारा प्रभाव है भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के जप का है। गांव वालों ने जब यह सारी बात सुनी, वह हैरान हो गए। वह भक्तराज के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, हे भक्तराज, हमें भी इसकी विधि बता दीजिए, जिसके करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तब भक्तराज ने बड़े सरल शब्दों में गांव वालों को यह पाठ रटा दिया। स्वामी एक रसानंद जी कहते थे, जब भी मेरे जीवन में कुछ भी तकलीफ आती है, मैं भगवान के आश्रित हो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ, जिसके पाठ करने से मेरे जीवन के सारे कलेश दुख समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अन्य भी प्रसंग बताए। जब जब उनके जीवन में कोई विपदा आई, भगवान के इस पाठ ने निरंतर उनकी रक्षा की। तो परमात्मा के नाम और परमात्मा के पाठ में अद्भुत शक्ति होती है। वह मंत्रों में परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो निरंतर भक्तों के याद करने पर उनकी रक्षा के लिए हर स्थान पर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के
पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।